सभी को प्रेस्तोल्लर जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 8 का हम लोग 25 से आगे देखते जाएंगे। देखिए, लिखा गया है कि तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों से घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे। हम देखे थे वचन को कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को चुना है कि अपने लोगों को, जो इस्राएली लोग हैं मिस्र देश में अभी जो एक गुलामी की तरफ से उन लोग कठोरता के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं, तब उन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार को कर रहे हैं, ताकि जो राजा फिरौन है मिस्र देश का, वह उन लोगों को जाने के लिए दे। पर राजा फिरौन की हृदय इस प्रकार से हठीला हो जा रहा है, कठोर हो जा रहा है कि वो जाने नहीं दे रहा है। पर अभी फिरौन राजा जब है तो उसी समय जब सांडों का डांसों का जो झुंड को पठाने के लिए उस जगह में परमेश्वर ने कहा था, तो उसी समय क्या हो गया कि सब देश में भर गए सांडों ने, और इतना ज़्यादा के रूप से परमेश्वर ने भेजा था कि सारा देश नष्ट हो गया बोल के लिखा गया है। जब नष्ट हो गया तो उसी समय फिरौन राजा ने मूसा और हारून को यहाँ पर बुलवा कर ये बातें बोल रहे हैं कि तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि इसी देश में बलिदान करो बोल के, पर जो फिरौन राजा है वो बोल रहा है कि इसी देश से बलिदान करो। और मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बलिदान करेंगे तो अपने यहोवा के लिए घृणित वस्तु को बलिदान करेंगे, और घृणित वस्तु को अगर बलिदान करेंगे तो परमेश्वर ये इस देश में जो हम मिस्रियों के देखते उसकी घृणित वस्तु को बलिदान करेंगे तो क्या वही हम पर पथराव नहीं करेंगे बोल के अभी जो हारून और मूसा है जो फिरौन को बोल रहे हैं। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसे ही बलिदान करेंगे। तो देखिए, वहाँ पर परमेश्वर ने कहा था कि तुम 3 दिन के मार्ग में जाओ एक जंगल में, और उस जगह में जाके मेरे नाम से बलिदान करो बोल के। पर फिरौन राजा ये बोल रहा है कि तुम इसी जगह में बलिदान करो। तो मूसा और हारून ने बोला कि परमेश्वर जैसा हमको कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों की झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने की जाने देने के लिए मना ना करें। तो देखिए, फिरौन ने बार बार बोल रहा है कि मैं तुम लोग को जाने दूंगा, अगर जो ऐसा जो जो समस्या है, इस समस्या से अगर परमेश्वर से विनती करोगे इस समस्या दूर हो जाएगी। तो ऐसे बहुत बार ऐसे किया है, पर अभी जो डांसों का जो झुंड है उन लोगों को बाहर निकालने के लिए अभी फिरौन ये भी बोल रहा है कि परमेश्वर से तुम लोग क्या करोगे, बलिदान करोगे, और मेरे लिए भी क्या करना, विनती करना। पर यहाँ पर मूसा ने ये बोल रहा है कि हाँ, हम लोग जाएंगे बाहर में और क्या करेंगे, तेरे लिए भी हम लोग विनती करेंगे कि डांसों का जो झुंड है तेरे और तेरे कर्मचारियों और तेरे जो प्रजा के पास से कल से दूर हो, और फिरौन क्या आगे को कपट करने के हमें यहोवा के लिए बलिदान करने की जाने के लिए मना न करें। तब मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा से
ने के अनुसार डांसो को झुंड के फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी न रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। तो देखिए बार बार इस प्रकार हो रहा है कि वो जो फिरौन राजा है समस्या में जब पड़ता है, उनके जीवन में जब परिस्थिति आती है, कोई चमत्कार करते हुए उनके ज़मीन में, मतलब उनके घर में, उनके जो कर्मचारियों की, उनके देश में अगर कुछ समस्या होती है तो उसी समय मूसा व हारून को बोलता है कि हाँ मैं तुझे जाने दूंगा कि तुम लोग जाके तुम्हारे परमेश्वर की उपासना करना बोल के। और जब उस समस्या वहाँ से दूर हो जाती है तो वो फिर उसके हृदय को इस प्रकार कठोर हो जाता है कि वो जाने नहीं देता है। तो भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं तो हम अपने आप में भी लागू कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो हम भी परमेश्वर के निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन में करते हैं, रात में करते हैं, सुबह करते हैं, शाम में करते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति है तो। और जब हर एक परिस्थिति दूर हो जाता है और हम लोग अच्छे से रहने पाते हैं, अच्छे से चलते हैं, तो उसी समय हम कभी भी परमेश्वर को याद क्या स्मरण नहीं करते। उसी प्रकार अभी फिरौन भी कर रहा है। जब उनके जीवन में जो डांसों का जो झुंड आया है तो उसी समय वो जो हारून और मूसा को बुलवा कर बोल रहा है कि तुम उन लोगों को मैं जाने दूंगा और तुम जाके मेरे लिए भी विनती करना। और उन लोग जब जाके परमेश्वर के निकट में विनती कर रहे हैं तो उसी समय उनके जो घरों में, उनके जो कर्मचारियों के घरों में से जितना भी डांसों का जो झुंड था हर एक दूर हो गए, एक भी नहीं रहा। तो उसी समय उसके हृदय इस प्रकार कठोर हो जा रहा है कि वो उन लोगों को भी जाने नहीं दे रहा है। तो भाई बहन, हम मनुष्य इस प्रकार है कि हमारे पास समस्या आने से हम किसी को भी अपना बना लेते हैं, किसी की बात को भी मान लेते हैं, पर जब हम ठीक ही रहते हैं तो उसी समय हमारे जीवन में हम किसी को की बात को नहीं सुनते, बल्कि हम अपने आप की जो सोच है, जो विचार है, उनको हम लोग रिसीव करते हैं और उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि कोई मनुष्य परमेश्वर से दूर ना हो, क्योंकि अगर परमेश्वर से दूर हो जाए कोई मनुष्य तो वो ठीक से नहीं चल पाता, अपने जीवन को व्यतीत न कर पाएगा, क्योंकि उनके हृदय में शैतान का घर हो जाएगा। क्योंकि एक मनुष्य के हृदय में एक तो शैतान रहता है, एक परमेश्वर की यीशु मसीह वास करते हैं। पर जिस मनुष्य के हृदय में यीशु मसीह की वास होता है वो वचन की ओर फेरता है और अपने जीवन में हर एक कामों को परमेश्वर की अनुसार ही करता है। पर जिसके हृदय में शैतान रहता है वो हर एक पापों में डूबा रहता है और शेष में जब अंत के दिनों में वो नष्ट हो जाता है। तो भाई और बहनों, शैतान का ये चाल है कि शैतान किस प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर की ओर से दूर करते हुए मनुष्य को नष्ट करे और नरक में डाले। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नरक में जाके गिरे, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए एक स्वर्ग राज को बनाया जहाँ अनंत जीवन है, अनंत खुशी है, अनंत आनंद है। उस जगह में कोई भी ऐसे दुख नहीं, परेशानी नहीं, समस्या नहीं, क्योंकि पवित्र वचन यही कहता है। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में चाहे जितने भी दुख और पीड़ा हो, हम जो अगर परमेश्वर के सम्मुख से दूर होते हैं और परमेश्वर को हम लोग स्मरण नहीं करते, उसी समय परमेश्वर भी हमारे जीवन में एक दुविधा में डालता है, एक परिस्थिति को देता है ताकि हम परमेश्वर को स्मरण करें। परमेश्वर हमारे हालातों को इस प्रकार बनाता है ताकि हम कभी भी नाश ना हो जाए। हाँ, परिस्थिति आता है, समस्या आता है तो उसी समय हम लोग झुक जाते हैं, दुख में रहते हैं। पर अगर हमारे जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने दिया है, उस आत्मा अगर नष्ट हो जाएगा तो हम कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। इसी वजह से परमेश्वर दुखों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, समस्या के द्वारा अपने निकट हमें बुलवाते हैं। तो परिस्थिति आए, समस्या आए, अब कभी भी ना डरना, कभी ना घबराना, क्योंकि परमेश्वर ये परिस्थिति देते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो परमेश्वर अपने निकट को बुलाने के लिए ये समस्याएँ देते हैं। तो भाई और बहनों, मैं इतना ही बोलूँगी। सिर्फ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नहीं है आप तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी करुणा के लिए प्रभु। हाँ पिता, पर मेरे भाई और बहन जो वचन को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में हो सकता है समस्या है, दुख है, पीड़ा है पिता, पर उन सबों का आशीष अनुग्रह देना और संभाल कर रखना। आपने आशीष दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।